हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको न्यूटन के गति विषयक नियम के कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है दिए गए चित्र से निकाय के त्वरण E, दूरियों में तनाव T1 व T2 की गणना कीजिए। मान लीजिए कि मेज चिकनी व क्षैतिज है, घिरनी हल्की व घर्षणहीन तथा दूरियां हल्की व अवितान्य है। स्मॉल g बराबर दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे फिगर बनाया गया है जिसमें कोई मेज है जिसपे 3 पिंड रखे हैं, 2 kg, 8 kg और 4 kg के, जो एक डोरी की सहायता से किसी घिरनी पर लगे हुए हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है पहला पिंड मान लें 2 kg का, तो M1 बराबर 2 kg, और जो दूसरा पिंड है वो उसका द्रव्यमान M2 ले ले, जिसका द्रव्यमान 4 kg है, और तीसरा पिंड ले M3 जिसका द्रव्यमान 8 kg है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो डोरी में तनाव ऊपर की तरफ कार्य करता है जबकि पिंड का भार नीचे की तरफ कार्य करता है, जिसके कारण ये 2a त्वरण से ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात T1 माइनस M1G बराबर M1A। अब यहां मान रख देंगे तो T1 माइनस M1 का मान है 2, G बराबर 2A। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इस स्थिति में बात करें तो यहां पर T2 ऊपर की तरफ और 4G पिंड का भार नीचे की तरफ कार्य करता है, जिसके कारण ये 4A बल से नीचे की तरफ गति करता है, अर्थात M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A। अब यहां मान रख देंगे तो 4G माइनस T2 बराबर 4 इंटू A हो जाएगा। इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। उसके बाद यहां पे बात करते हैं 8 किलोग्राम के पिंड पर। चूंकि पिंड 8A बल से इधर की ओर T2 की तरफ गति कर रहा है, तो T2 वाला तनाव अधिक होगा, माइनस T1 इक्वल टू M3A हो जाएगा। अब यहां मान रख देंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 8A। इसे समीकरण 3 ले लेते हैं। अब इन तीनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा, जब इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2T1 माइनस 4G इक्वल टू 4A, और जो समीकरण 2 है वो माइनस T2 प्लस 4G इक्वल टू 4A है। अब इसे जोड़ देंगे तो आपका 4G कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2T1 माइनस T2 इक्वल टू 8A। इसे समीकरण 4 ले लेते हैं। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 जो है T2 माइनस T1 बराबर 8A है, और समीकरण 4 जो है माइनस T2 प्लस 2T1 इक्वल टू 8A। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा T1 बराबर 16A। T1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 16A माइनस 2G बराबर 2A। इसे 2A को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 16A माइनस 2A बराबर 2G। अब 16 में से 2 चला जाएगा तो 14A बराबर 2G हो जाएगा। तो A बराबर 2G, G का मान यहाँ पे रख देंगे 9.8 बटे 14।
अब 2 से इसको काट देंगे तो 7 बार में कटेगा, तो a बराबर हो जाएगा 9.8/7। अब इसे हल कर देंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा, दशमलव लगा दिए और ये 28, तो 7 चौक 28, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण ए का मान हो गया। अब इस त्वरण ए से T1 का मान निकाल देते हैं, तो T1 बराबर हो जाएगा 16 गुणे ए की जगह रख देंगे 1.4, गुणा कर देंगे 16 चौका 64, 16 एकम 16, 6 22, 0.1 स्थान पर इतना न्यूटन, अर्थात T1 का जो मान होगा वो 22.4 न्यूटन हो जाएगा। अब T2 का मान निकालेंगे तो समीकरण T2 माइनस T1 बराबर 8a है, समीकरण 3। अब T2 माइनस T1 का मान निकालें 22.4 इक्वल टू 8 गुणे a का मान है 1.4, तो हो जाएगा T2 बराबर 8 का गुणा कर देंगे 14 में, तो 14 8 तो 14 को गुणा 8 में कर देंगे तो 14 8 112 होता है। अब 0.1 स्थान पे ये लगा दिए और ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा 22.4। अब इसे जोड़ देंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 4 2 6 3 और 3 अर्थात 33.6 न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है और ये तीसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 400 किग्रा की लिफ्ट जो कि मजबूत तारों से लटकी है, लिफ्ट के तारों में तनाव ज्ञात कीजिए। जब लिफ्ट पहला विराम में है, दूसरा 1 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से ऊपर जा रहा है, दूसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, चौथा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है लिफ्ट के तारों में तनाव T की गणना करना है और हमें दिया हुआ है M बराबर 400 kg। पहला केस इसमें कर रहा है कि जब लिफ्ट विराम में है, तो लिफ्ट विराम में रहेगा तो उसमें उत्पन्न जो त्वरण है A का मान 0 होगा, अर्थात डोरी में जो उत्पन्न तनाव T इक्वल टू mg के ही बराबर होगा। अर्थात m का मान दिया है 400 और g का मान नहीं दिया है, तो g बराबर हम ले लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा फिक्स मान होता है, अतः हम जिस भी क्वेश्चन में g का मान नहीं दिया होता है वहां पे हम 9.8 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 400 गुणे 9.8। अब गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा 8 में करेंगे, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 2 0 लगा देंगे 0.1 अंक पे, तो ये हो जाएगा आपका 3920 न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि जब लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से ऊपर जा रहा है, अब वस्तु जो है 1 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, चूंकि उसका वेग जो है नियत हमेशा है, अर्थात जो त्वरण A होगा उसका मान 0 होगा। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो डोरी में उत्पन्न जो तनाव होगा T इक्वल टू M ब्रैकेट में G प्लस A के बराबर होता है। अब यहाँ M का मान रख देंगे 400 गुणे G का मान 9.8 प्लस 0, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3920 न्यूटन। ये हमारा दूसरा आंसर। जब यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, अर्थात A बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हमें T निकालना है, तो T बराबर सूत्र हो जाएगा M ब्रैकेट में G प्लस E। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो हम थोड़ा भार अधिक महसूस करते हैं, तो M का मान रख देंगे 400
जी का मान दिया हुआ है 9.8 प्लस त्वरण ए का मान 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 400 गुणे 11.8। अब इसका गुणा कर देंगे तो 4/32 का 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 3 7, 4 एकम 4 और 2 जीरो, दशमलव एक अंक पे लगा देंगे तो आ जाएगा 4720 न्यूटन। ये हमारा तीसरा आंसर है। और चौथा केस कर रहे हैं, जब यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रहा है तो ए बराबर दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यह नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो तनाव T की गणना करना है। T बराबर सूत्र होता है M ब्रैकेट में G माइनस ए। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, तो तनाव होगा M ब्रैकेट में G माइनस ए के बराबर। M का मान रख देंगे 400 गुणे G का मान 9.8 माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 400 गुणे 7.8। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4/32, 4 सत्ते 28, 28 3 31 और 2 जीरो, दशमलव एक अंक पे तो हो जाएगा 3120 न्यूटन। ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किग्रा की एक मशीन गन से 1 मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां दागती हैं, जिनमें गोलियों का वेग 400 मीटर पर सेकेंड है, तो मशीन गन को उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितना बल लगाया जाना आवश्यक होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रहा है कि कोई एक मशीन गन है जिससे हम गोलियां दागते हैं और 1 मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां निकलती हैं। तो जो बंदूक है वह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार पीछे की तरफ हटेगा। तो मशीन गन को उसकी मूल स्थिति में बनाए रखने के लिए हमें कुछ बल लगाना होगा, उस बल की हमें गणना करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है मशीन गन का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर 5 किलोग्राम, समय दिया है T बराबर 1 मिनट। अब इसे हम सेकंड में बदल देंगे तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड और 50 ग्राम की गोली है तो गोली का द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं जो कि 50 ग्राम दिया हुआ है, इसे हम किलोग्राम में बदल देंगे तो 50 गुणे 10 के घात माइनस 3 किलोग्राम। और गोलियों की जो संख्या है स्मॉल n इक्वल टू 30 और गोली का जो वेग है वो 400 मीटर प्रति सेकंड है और हमें बल की गणना करना है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, अर्थात F इक्वल टू डेल P बटे डेल T। अब यहां पर चूंकि गोलियों की संख्या दी गई है तो n का गुणा कर देंगे और संवेग बराबर हम जानते हैं m इंटू v। अब यहां पर हम गोली का द्रव्यमान लेंगे न कि मशीन गन का, क्योंकि गोलियों के कारण ही मशीन गन पीछे जा रही है, बटे डेल T। अब यहां पे हम मान रख देंगे तो n का मान है 30, m का मान 50 गुणे 10 के घात माइनस 3 गुणे v का मान है 400 बटे समय t बराबर 60 सेकंड। तो 30 दूना 60, 2 बार में कट जाएगा। अब 2 को इससे काट देंगे तो हो जाएगा 200, तो आ जाएगा 200 गुणे 50 गुणे 10 के घात माइनस 3। अब इसका गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 और 3 जीरो, ये ले लिए, गुणे ये 10 के घात माइनस 3 है तो इसको 1/1000 भी लिख सकते हैं। अब यहां से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 10 न्यूटन, अर्थात मशीन गन को वापस उसकी मूल स्थिति में बनाए रखने के लिए 10 न्यूटन का बल आरोपित करना होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक विस्फोटक के बाद 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिनमें से 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत क्रमशः 9 मीटर पर सेकंड व 12 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ जाते हैं। तीसरे टुकड़े के वेग व दिशा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कोई एक विस्फोटक है, जो विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने के बाद 3 टुकड़ों में विभाजित होता है, जिनके द्रव्यमान आपस में बराबर है, अर्थात m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m ले लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत हैं और तीसरा किसी अन्य दिशा में जाता है, तो उसका कोण हमें ज्ञात करना है और जो है उसके वेग का मान अर्थात v की वैल्यू भी निकालनी है। तो संवेग संरक्षण के नियम से अब इन सभी पिंडों के द्रव्यमान के जो वेग हैं उनको हम 2 घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू m3 v3 cos थीटा 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो m1 का मान दिया हुआ है m, v1 का इसे मान ले पहला पिंड, ये हमारा m1 हो जाए, ये m2 और ये m3। तो v1 का मान दिया हुआ है 9 cos 0, क्योंकि x अक्ष पर है स्थित, तो इसका बीच बना कोण हमारा 0 हो जाएगा, प्लस m इंटू 12 cos 90 ले लेंगे, क्योंकि इसका जो एंगल है इन दोनों के बीच वो 90 अंश है, बराबर mv cos थीटा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 9m प्लस 12m गुणे 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, इक्वल टू mv cos थीटा। अब ये हमारा 0 में किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9m बराबर mv cos थीटा हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बराबर v cos थीटा, इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। उसके बाद इसी तरीके से y अक्ष की दिशा में लेंगे, y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में हो जाएगा m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2 इक्वल टू m3 v3 sin थीटा 3। अब यहां पर मान रख देंगे तो हो जाएगा m इंटू 9 साइन 0 प्लस m इंटू 12 साइन 90 इक्वल टू mv साइन थीटा। अब इसे हल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9m गुणे 0 प्लस 12m गुणे 1 बराबर mv साइन थीटा। अतः 12m बराबर mv साइन थीटा हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बराबर v साइन थीटा। इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जब समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो LHS में हो जाएगा 81 और इसका वर्ग करेंगे तो LHS का हो जाएगा 144 बराबर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब
इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 4 5 और ये 8 4 12 का 2 और 2 इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर्व समीकरण से इसका मान 1 रख देते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, तो v बराबर हो जाएगा करनी में 225 और 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हो गया v, पहला आंसर। v का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हो जाएगा v का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो आ जाएगा 12 बराबर 15 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12/15, अतः साइन थीटा बराबर सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब साइन में जो 0.8 होता है वो साइन 53 अंश का मान होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन 53 डिग्री, तो सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर 53 अंश आ जाएगा। अब जो है थीटा ये आया और हमें निकालना है इस x अक्ष की दिशा से इसका कोण, तो दिशा जो हो जाएगा दिशा बराबर 180 माइनस थीटा कर देंगे, तो 180 माइनस 53 सॉल्व करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी 127 डिग्री कोण पर यह x अक्ष की दिशा से गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 ग्राम की एक गेंद दीवार पर 45 अंश के कोण पर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है, फिर प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत उसी वेग से टकराकर लौट आती है, गेंद द्वारा प्राप्त आवेग का परिकलन कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है द्रव्यमान m बराबर 20 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में बदल देते हैं, तो 20 गुणे 10 के घात -3 किलोग्राम ये हो जाएगा। और थीटा का मान दिया है 45 अंश, तो थीटा बराबर 45 अंश, और जो वेग है u बराबर दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कि उसी वेग की दिशा में लंबवत आ जाता है, तो हमें आवेग की गणना करना अर्थात I की गणना करना है। तो हम जानते हैं आवेग I इक्वल टू F इंटू टी, अर्थात किसी पिंड पर जो बल लगाते हैं कितने समय तक लगाते हैं उन दोनों का गुणनफल कर दे, अर्थात बल तथा समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। अब चूंकि बल बराबर हम जानते हैं m इंटू ए इंटू टी, और जो a होता है उसे हम वेग परिवर्तन की दर कहते हैं, अर्थात v माइनस यू बटे टी इंटू टी, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा m ब्रैकेट में v माइनस यू, यह हमारा सूत्र हो जाएगा आवेग का। चूंकि यहाँ पर जो है 45 अंश के कोण पर फेंका जा रहा है, तो 45 अंश के कोण पर जो गेंद जा रहे हैं उसे दो घटकों में वियोजित करते हैं, तो mg sin थीटा के कारण वह वापस उसी दिशा में लौटेगी, तो आवेग I इक्वल हो जाएगा mu sin थीटा माइनस, अब चूंकि वापस लौट रहा है तो गेंद भी वही है, तो उसका द्रव्यमान m होगा, उसी वेग से लौट रहा है तो u हो जाएगा, और साइन थीटा चूंकि दिशा बदल रही इस कारण ये माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा mu साइन थीटा प्लस mu साइन थीटा। अब चूंकि दोनों समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2mu साइन थीटा हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे m u और थीटा के मान रख देते हैं, 2 गुणे m का मान है 20 गुणे 10 के घात -3 गुणे u का मान है 15 गुणे साइन 45,
अब साइन 45 का मान 1/करनी में 2 होता है। अब इनका गुणा कर दें तो 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा 600 गुणे 10 के घात -3 गुणे 1/करनी में 2। अब चूंकि करनी में 2 यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर और नीचे परमेयीकरण कर देते हैं, तो करनी में 2/करनी में 2। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 600 गुणे 10 के घात -3 करनी में 2/2। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 300, तो हो जाएगा 300 करनी में 2, और जो 10 के घात -3 है उसे हम नीचे ला देते हैं तो ये हो जाएगा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 और करनी में 2 ये है, हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ये हमारा आंसर है।